सर्वेश्वर सर्वेश जी, अब मैं आपसे इस बार के इलेक्शन को समझने की कोशिश करती हूँ। ये चुनाव क्या आम आदमी पार्टी ने मुद्दों के इर्द गिर्द, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन की बात होती है, उसने फंसा तो दिया। आप मानते हैं इस चीज़ को? जी जीनत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने लोगों का ध्यान भटका दिया, लोगों को मतलब अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। चाहे दिल्ली में जितने भी जनरल लोगों जो दिल्ली के बासिंदे हैं, लोगों का ध्यान क्यों भटका दिया? लोगों का ध्यान थोड़ी नेताओं का भटकाया होगा। नहीं लोगों को भी भ्रमित लोग हुआ। भटक के वोट कर रहे हैं, तो ये तो स्वीकार्य कैसे हो जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि गर्मी आते ही दिल्ली में पानी की समस्या हो जाती है और बहुत बुरी समस्या हो जाती है कुछ इलाकों में, और वो टैंकर माफिया पे जीना पड़ता है, लेकिन उसी इलाके में वोट भी मिलते हैं। फिर भी देखिए, अगर जो अभी रुझान है या एग्जिट पोल, अभी तो हम उसी की बातें करेंगे, और उसमें आम आदमी पार्टी अगर बहुमत में आती है तो फिर यही हुआ कि दिल्ली के लोगों को भरमा दिया, या फिर से ये जो उनका नारा था कि आम आदमी पार्टी का एमएलए तो आम आदमी पार्टी का पार्षद, वो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती दिख रही है। मैं फिर भी नहीं समझ पा रही हूँ कि भरमा क्यों दिया। हर कोई अपने मैनिफेस्टो के साथ आया, जब आप मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो मिलते जुलते हैं। अब ये तो जनता की मर्जी, हालांकि हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, रुझान वो भी दिखा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं उसी के हिसाब से, लेकिन जनता की मर्जी की वो जिसके मैनिफेस्टो पे भरोसा करे। देखिए पोद्दार जी, ठीक है सर, मैं एक बार निरंजन जी को लेकर आती हूँ। निरंजन जी, आपका अपना भी विश्लेषण होगा सर जी। देखिए, क्या स्ट्रेटेजी वाइज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जो रणनीतिकार थे, मैं एग्जिट पोल पर बात कर रही हूँ, उनकी जो पूरी स्ट्रेटेजी थी फ्लॉप नहीं कर दिया? जी देखिए, एक चीज तो जरूर इन चुनावों के अंदर और आम आदमी पार्टी के जो पिछले जो भी चुनाव हम देखते हैं, चाहे गुजरात का चुनाव देखें, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव देखें, चाहे ये वाला चुनाव देखें, एक चीज तो आम आदमी पार्टी ने साबित करती कि चुनाव प्रचार बनाने में और अपना एक माहौल बनाने में आम आदमी पार्टी की सानी आज की तारीख में कोई भी पार्टी नहीं है। चुनाव से पहले वो इस तरीके से सभी को भरमाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हमारा पूर्ण बहुमत, और जिस तरीके से वो अपने सर्वे लॉन्च करते हैं कि 250 में से 220 हमारी आ रही हैं, या गुजरात के अंदर जाकर के कहते हैं कि जी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, और उत्तराखंड के चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने चुनाव से पहले, परिणाम से पहले पूरे के पूरी अपनी कैबिनेट तैयार कर दी, अपने मुख्यमंत्री पद को शपथ तक दिला दी इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोपेगेंडा और चुनाव प्रचार और अपने चुनाव को हाइप करने में आज आम आदमी पार्टी के सामने मेरे हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, तो मैं बार बार आज सुबह भी आप ही के मीडिया संस्थान के एक चैनल पे बोल रहा था, देखिए ये एमसीडी चुनाव है, यहाँ पे बख्तावरपुर में आप देखेंगे तो मैक्सिमम 25 से 26 हजार की पोलिंग हुई, और मिनिमम देखेंगे तो 17,000 की पोलिंग हुई। अगर उसी को अगर आप मान के चले, हम इसी आधार को मान के चले, 20-22 हजार की वोटिंग की पोलिंग को मान के चले, तो उसके अंदर 1,500 वोटों के अंतर से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और इन चुनावों के अंदर एग्जिट पोल ने जिस तरीके से कांग्रेस को नजरअंदाज किया, हाँ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व या कांग्रेस का नेतृत्व कहूं तो चुनाव में कहीं भी नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट जिन्होंने जिस तरीके से अपना चुनाव लड़ा है, ये काबिले तारीफ है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खेल वही बिगाड़ रहा है। कैसे काबिले तारीफ है? अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया। देखिए, आपको जानकारी तो होगी सर, प्रदेश अध्यक्ष का वोट कास्ट नहीं हुआ। मैं अनित सिंह जी पे आने वाली थी, तो कैसे लड़ा है सर? और इसी कांग्रेस के पास इतिहास है। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, राजस्थान में 2008 में इलेक्शन हुआ था, सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। हुआ ये कि एक वोट से हार गए थे, पत्नी और बेटी पूजा करने गए हुए थे। हुआ था, आप जानकारी रखते होंगे इस चीज की। हाँ, सीपी जोशी का मैं जिक्र कर रही हूँ, और नाथद्वार की सीट थी उनकी फेवरेट सीट, जहां से वो 4 बार पहले भी विधायक बन चुके थे, और वो समय था, माना गया कि वो सीएम बनने वाले थे। बाद में सेंटर में आ गए, आलाकमान जो है उसने ख्याल रखा, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी वहां से भी नहीं सीखी। प्रदेश अध्यक्ष को ये खबर ही नहीं कि पर्ची उनके नाम की है या नहीं। सर कैसे लड़े? और मैं एक और बात कहती हूँ पैरेलली, अनिल चौधरी ने पूरा इलेक्शन अपने कांधे पे रखा है, जितना भी वो कर पाए। ये बात सच है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपकी उसी बात में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। सीपी जोशी जी एक वोट से हारे थे, वो स्वयं और उनकी पत्नी ने अपना वोट डालने से वो वंचित रह गए थे, यानी कि लोगों का वोट डलवाने में इतना व्यस्त रह गए थे। अब जो आपने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस की बात करी, तो मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था, कांग्रेस का चाहे केंद्रीय नेतृत्व है,
कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व है, कहीं पे भी चुनावों के अंदर नजर नहीं आया। एक अनिल चौधरी जी तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाई दिए थे, अनिल चौधरी जी की बात कहूं या अलका लांबा जी की बात करूं, लेकिन जैसे अजय माकन जी अपने आप को शीला दीक्षित जी के सामने मुख्यमंत्री की पद की ताल ठोकते थे, या तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज थे वो कहां इन चुनावों में थे। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि जिनको इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया उनमें से बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के दम पे चुनाव लड़ा, और इसलिए मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि कांग्रेस ने तो, अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो इन्होंने तो एक तरह का वैसे अपने कैंडिडेट को छोड़ दिया टिकट दे करके कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। लेकिन जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना दमखम जरूर दिखाया। इसी का परिणाम है कि आज शायद कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आपको नजर आ रही होगी।